जेडीयू के कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग खत्म हुई। इस मीटिंग में कई मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। मेडिकल की तालीम में 27 ओबीसी और 10 अगड़ीजाती के करीबों को रिजर्वेशन देने के इस्तकबाल किया गया है। बढ़ती आबादी पर कंट्रोल मामले में पार्टी ने अपना बयान देते हुए कहा कि आबादी कंट्रोल की जेडीयू हिमायत करती है, लेकिन जबरन इस पर अमल नहीं होना चाहिए। जेडीयू के नए कौमी सदर के नाम पर मुहर लग सकती है। जेडीयू ज़राए के मुताबिक नए नाम पर पार्टी के कौमी सदर की मुहर लग सकती है। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बस कुछ घंटे में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। हमें आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के जेडीयू कार्यालय की। अमूमन हर रोज यहाँ पे बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहते थे, लेकिन आज जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है तो तमाम नेता और कार्यकर्ता आज जेडीयू दफ्तर में नजर नहीं आ रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हो चुके हैं और सबकी निगाह इस बात को लेकर टिकी हुई है कि जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बस कुछ घंटे में ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान किसे मिल रही है। लेकिन जो चर्चा है उसके हिसाब से ललन सिंह के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। उपेंद्र कुशवाहा के भी नाम की चर्चा है और चर्चा ये भी है कि किसी अति पिछड़ा को भी अंतिम समय में कहीं मौका न मिल जाए। लेकिन रेस में सबसे आगे इस वक्त ललन सिंह चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सारी निगाहें दिल्ली में इस वक्त टिक गई है कि जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। लेकिन जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होगा उसके सामने बड़ी चुनौती होगी कि बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन जो गिरा था वो फिर से कैसे सुधरे, आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी कैसे मजबूत हो और एनडीए के साथ बेहतर तालमेल कैसे हो सके। तो ये कई सारे ऐसे बातें होंगी जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना होगा और इस चुनौती के समय जेडीयू को आगे बढ़ाने की उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। तो नीतीश कुमार के पसंद कौन बनते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आरसीपी सिंह जो केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं उनके पास कमान है, लेकिन कुछ घंटे के बाद उनसे कमान लेकर जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिसका नाम पर मुहर लगेगी वही जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो फिलहाल जेडीयू में बिहार के जो जेडीयू के कार्यालय है वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ और सारी निगाहें दिल्ली टिक गई हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी, वर्तमान में इस्पात मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। शाम को 4 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग पुनः रामचंद्र बाबू जी की अध्यक्षता में होगी। जो विषय यहाँ चर्चा में आए हैं और जिस पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव होंगे, उसमें सबसे पहला है केंद्र सरकार द्वारा जो एनईईटी में जो 27% का आरक्षण ओबीसी के लिए और 10% का आरक्षण इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए किया गया है, उसके लिए पार्टी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद किया है, उसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है और सरकार से आग्रह किया है कि इसी की तर्ज पर और केंद्र सरकार में जिस तरह से व्यापक प्रतिनिधित्व पिछड़ी जातियों का हुआ है उसी को मान्य करके आने वाले समय में जातिगत जनगणना भी कराई जाए, नंबर 1। नंबर 2, अति पिछड़ी जातियों के आइडेंटिफिकेशन के लिए जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बना है। पार्टी ने आग्रह किया है, मांग की है कि जस्टिस रोहिणी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी प्रकाशित की जाए ताकि वंचित समाज के लोगों की संख्या का सही पता लगे, ताकि उनके सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट को इफेक्टिव बनाया जाए। नंबर 3, पार्टी बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित है। ये विश्वव्यापी चिंता का विषय है और इससे फूड क्राइसिस भी पैदा होने की संभावना है, जिसमें साउथ एशिया, भारत भी शामिल है। लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण के सभी प्रयासों का हम समर्थन करते हैं और बिहार सरकार की तर्ज पर पीपल्स अवेकनिंग के प्रोग्राम भी चलाए जाने इसका हिस्सा होने चाहिए और किसी प्रकार की भी जबरन जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास इसके लिए आवश्यक नहीं।